नमस्ते प्रणाम, मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जय जयकार। जी हां दोस्तों, देश का समाचार वैसे ही बना हुआ है जैसे था। 26 मई को किसान आंदोलन में एक नई गति देते हुए ब्लैक डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं किसान, क्योंकि 26 मई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं आंदोलन के, किसान आंदोलन के। 3 काले कानून जिसे कहते हैं, जो कृषि कानून कहलाते हैं, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान एकजुट हो रहे हैं। बहुत सारे पंजाब और हरियाणा के किसान कोशिश भी कर रहे हैं कि वह गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों पर पहुंचे, और पूरे देश में दुकानदारों से और तमाम तरह के व्यवसायियों से, किसानों से अपील किए हैं लोग कि उस दिन अपने यहाँ काले झंडे लगाएं, गाड़ियों में काले झंडे बांधें, जिससे कि ब्लैक डे साबित किया जा सके और सरकार को काला झंडा दिखाकर अपना विरोध जताया जा सके। ये बात हुई। और उसके अलावा कोरोना जिस तरह से भयावह स्थितियां बनाए हुए था, थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां फन फैला रही हैं। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेके अब नई जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। महामारी घोषित करने के लिए जगह जगह से स्टेट लेवल से अपील आ रहे हैं, दरख्वास्त आ रही हैं। नेता विपक्ष के हों या पक्ष के, सभी लोग परेशान हैं कि ये ब्लैक फंगस क्या नया फंडा है, क्या नया आपदा है जो देश के ऊपर मंडरा रही है। बहुत से लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और ज्यादातर लोगों की मौत हो जा रही है। इसकी भी कोई दवा वैसे ही नहीं मिल रही है, जैसे कि कोरोना की दवा अब तक सही मायने में मुहैया नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं एक ऐसे जगह की, त्रिपुरा के एक राजधानी जो जिसे आप त्रिपुरा राज्य के अगरतल्ला का एक रोहिल्ला डीएम शैलेश कुमार यादव जिस तरह का हल्ला मचाया हुआ था एक शादी समारोह में विगत दिनों, वैसे ही ये अभी कोरोना जैसे खत्म नहीं हुआ और ब्लैक फंगस आ गया, उसी तरह से अब छत्तीसगढ़ के डीएम रणवीर शर्मा बेशर्मी का हद कर दिए। वो शादियों में हंगामा मचाने वाला डीएम सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, जो भी चीजें हुई, लेकिन इस डीएम को भी वहां के मुख्यमंत्री ने बीच में आकर सस्पेंड किया है, उस पद से हटा दिया है और कहा है कि इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उस डीएम ने रणवीर शर्मा ने रणवीर कपूर बनने का कोशिश कर दिया। उसने दवा लेने जा रहे एक युवक को लॉकडाउन के दौरान धर दबोचा और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसे जबरदस्त एकदम फिल्मी एक्शन में चांटा मारा, उसकी दवा का पर्चा को फाड़ा और उसे भला बुरा कहा, उसकी मोबाइल तोड़ दिया, अपने पुलिस के जवानों से पिटवाया। ये सारी हरकतें करने के बाद वो डीएम भी पूरा प्रचलित हो गया, रणवीर शर्मा फेमस हो गया, जैसे रणवीर कपूर वगैरह हैं और तमाम रणवीर सिंह भी हैं। तो ये रणवीर शर्मा अब तीसरा हीरो पैदा हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति में, नहीं कहेंगे डीएम वाले लॉबी में, कैटेगरी में, फिल्म इंडस्ट्री में आ जाता तो बढ़िया काम करता। खैर, ये सब चीजें चलती रहेंगी। अधिकारी परेशान रहते हैं। शैलेश यादव उस दिन क्यों परेशान था, इसका थोड़ा सा सुराग मिल गया। उस दिन वो अपनी बीवी से किया था झगड़ा सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर, और बीवी से झगड़ा होने के बाद वो एक दूसरे को शादी को लेकर कोसम कोसा किए हुए थे सब, और बौखलाया हुआ आया था। ऑर्डर उसी ने दिया था शादी का, जो कि रात 10 बजे तक ऑर्डर था, लेकिन देर रात का मुहूर्त का वास्ता देकर जब उस परिवार ने ऑर्डर मांगा था तो आंख मूंद कर उस पर साइन कर दिया था। 11:30 बजे रात के बाद की शादी तय थी और होनी थी, लेकिन वह अनहोनी में बदल दिया और जाकर वहां पे सबको पिटाई करने लगा। पंडित जी को भी ठोका, सबको मतलब जलील कर दिया। दूल्हे को तो वो कड़वाहट दिया है उसने कि वो अपनी बीवी से बार बार उस विषय पर जब जब याद आती होगी तो काफी मन जो है विचलित हो जाता होगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो किसान आंदोलन या सारी चीजें हैं, ये सब देश को व्यथित करने वाली बातें हैं। 6 महीने से कोई आंदोलन चल रहा हो और उसके निष्कर्ष पर कोई न पहुंच पाए सरकार, ये बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय बात है। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ताउते तूफान अभी गया नहीं। जिस तरह शैलेश यादव डीएम का कारनामा अभी लोग भूल नहीं पाए थे, रणवीर शर्मा पैदा हो गया, वैसे ही ताउते तूफान अभी अपनी मंजिल तक पहुंचा भी नहीं था, अपने घर के मुहाने तक भी नहीं पहुंचा होगा कि अब एक यास नामक तूफान कयास लगाया हुआ आ रहा है, प्यासा हुआ आ रहा है, और वह जो है नाश करने के लिए बिकलाया है। जी हां, बंगाल की खाड़ी में पूरा एकदम माहौल अलग तरह का हो गया है। लोग परेशान हैं, सरकार चिंतित है, सब तमाम फोर्स और सब लोग जो है एनडीआरएफ की टीम वगैरह को लगाया जा रहा है कि कैसे इससे बचा जाए।
जो तटीय इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है और वहां पे सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था बनाई जा रही है। आप लोगों को ये सारी चीजें बताने के पीछे का लॉजिक और भी कुछ है। मैं कुछ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी काल्पनिक कथा के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने आया हूं। आज का लाइव बड़ा शानदार होने वाला है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। एक काल्पनिक स्टोरी इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज को आप लोगों ने जो फॉलो कर रखे हैं उनको ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी जागरूकता भी देगी, इंटरटेन भी करेगी और अगर आप लोगों को सटीक लगा तो ये एक मैसेज देगी, वायरल स्टोरी हो जाएगी। जय जयकार जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। लॉकडाउन और कोरोना का जो भी अनुपालन है, पालन है, करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपनों का। बीमारियों से अगर होती हैं तो संघर्ष करना होगा, किसी को ना हो और किसी के परिजनों की मौत पर कोई हंसी माहौल ना उड़ाए। भले आपके दुश्मन के घर कोई मौत हो जाए, मौत है, किसी के घर भी आ सकती है, किसी रूप में आ सकती है। आपको एक दूसरे के भले की कामना करनी होगी, तभी आपका भला होगा। आप लोगों को कदापि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होगा। अपने दुश्मन के बारे में भी इस समय, आपका दुश्मन आपसे कल, आज नहीं तो कल हार जाएगा, शायद पनाह भी मांग ले, चाहे वो आपको भूल जाए, आपको माफ कर दे। लेकिन ये जो बीमारी है ये किसी की नहीं है। कल उसकी बारी है तो परसों हमारी बारी है। किसी को कुछ भी हो सकता है। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।